दोस्तों, समुद्र की गहराइयों के बाद अब दुनिया की सबसे ऊंची चोटी मतलब माउंट एवरेस्ट पर भी अब प्लास्टिक के तिनके माइक्रोप्लास्टिक्स मिलने लगी है। हाय फ्रेंड्स, मैं आपका दोस्त अनिमेश स्वागत करता हूं आपका चैनल साइंस माइंड्स पे। दोस्तों, ये एकदम सही बात है। रिसेंट स्टडी के अनुसार जो लोग माउंट एवरेस्ट पे गए थे और उन्होंने बहुत सारे सैंपल्स चेक किए, तो अभी वहाँ पे लगभग हर आइस में जितनी भी बर्फ वह मिल रही है वह कहीं ना कहीं माइक्रो प्लास्टिक्स मतलब प्लास्टिक्स के छोटे छोटे रेशे देखने के लिए मिल रहे हैं, और ये एक बहुत ही अलार्मिंग न्यूज़ है। एज अ ह्यूमैनिटी हमको अब खुश हो जाना चाहिए कि समुद्र के सबसे नीचे मैरीना ट्रेंच वहाँ पे भी अब प्लास्टिक मिल रही है, और धरती का सबसे ऊंचा हमारा मानव द्वारा पहुंची हुई जगह माउंट एवरेस्ट, वहाँ पे भी अब हम लोगों ने प्लास्टिक को पहुंचा दिया है। माउंट एवरेस्ट की जो टॉप मोस्ट ऊंचाई है वो है तकरीबन समुद्र तल से 8,850 मीटर। इस ऊंचाई के मात्र 100 मीटर के आसपास में ही अब माइक्रोप्लास्टिक्स मिलने लगी है। माउंट एवरेस्ट पे तकरीबन 11 जगह से बर्फ के सैंपल्स लिए गए, जो सैंपल्स की रेंज और वो रेंज थी तकरीबन माउंट एवरेस्ट के 8,850 मीटर से लेके नीचे 5,300 मीटर की रेंज तक। इस पूरी रेंज के अंदर उनको पूरे 11 के 11 सैंपल्स के अंदर माइक्रोप्लास्टिक्स मिली। सबसे ज़्यादा प्लास्टिक का कॉन्सेंट्रेशन मिला बेस कैंप के आसपास, क्योंकि वहाँ पर बेस कैंप के अंदर जो वहाँ पर ट्रैकिंग करने आते हैं वो लोग रुकते हैं, और जो प्लास्टिक के फाइबर्स मिलने के चांसेस हैं कि ये उसके होंगे, उन लोगों के होंगे जो उनके फाइबर्स के कपड़े बने हुए होते हैं, उनके टेंट और रोप्स बनी होती हैं, ये माइक्रोफाइबर्स की बनी होती हैं। ये जो माइक्रोफाइबर्स और जब ये चीज़ें वहाँ पे छूट जाती हैं तो ये धीरे धीरे टुकड़े हो के उसमें से बहुत पतले पतले रेशे प्लास्टिक के धरती में मिल जाते हैं, बर्फ़ में मिल जाते हैं, और उन्हें ही हम कहते हैं माइक्रोफाइबर्स। एक थ्योरी यह भी कहती है कि इतनी ऊंचाई पर हवा के कारण भी वहाँ पे इस तरीके के प्लास्टिक के टुकड़े पहुँच सकते हैं। रिसर्च कर रहे साइंटिस्ट को जब ये पता चला कि लगभग सभी बर्फ़ के सैंपल्स में उनको प्लास्टिक मिली है, तब उनका ये कहने में आया कि ये मेरे लिए बहुत ही सरप्राइजिंग फैक्ट है कि धरती की सबसे ऊंची जगह जिसे एकदम पवित्र, साफ और प्रिस्टीन माना जाता है, वहाँ पे भी अब प्लास्टिक पहुँच चुकी है। और ये ह्यूमैनिटी के ऊपर बहुत बड़ा धब्बा है कि हम लोगों ने उस जगह तक प्लास्टिक को पहुँचा दिया है। ये सभी के लिए एक आई ओपनर होना चाहिए, क्योंकि अब लगभग हमने धरती का कोई भी कोना नहीं छोड़ा है जहाँ पे हमने प्लास्टिक का पॉल्यूशन नहीं कर दिया है। अब ये लगता है एक सही समय है कि हम सब लोगों को अब ध्यान रखना चाहिए, हमें इसके ऊपर कुछ कोशिश करनी होगी ताकि हम हमारे प्लेनेट को प्लास्टिक के पॉल्यूशन और बाकी सभी पॉल्यूशन से दूर रख सकें। रिड्यूसिंग, रीयूजिंग, रिसाइकलिंग, इस तरीके के नारों को हमको घर घर तक पहुंचाना होगा। एटलीस्ट बड़े बड़े प्लास्टिक की चीज़ों को हमें प्रॉपर जगह पर, उनको डस्टबिन तक उनकी सही जगह पे पहुंचाना चाहिए। उन्हें ज़मीन में या ऐसा ही कहीं हर जगह पे नहीं फेंक देना चाहिए, क्योंकि ये बड़े बड़े प्रोडक्ट ही सबसे ज़्यादा पॉल्यूशन को अफेक्ट करते हैं। ये टूट के धीरे धीरे माइक्रोफाइबर्स में कन्वर्ट हो जाते हैं। तो एटलीस्ट पहला फोकस ये होना चाहिए कि हमें बड़े बड़े प्रोडक्ट्स को प्रॉपरली सही जगह पे सैनिटाइज करें। साथ ही अभी तक देखा जा रहा है कि सबसे ज़्यादा पॉल्यूशन हो रहा है वो हो रहा है कपड़ों से बने हुए माइक्रोफाइबर्स के कारण। जो भी लोग घूमने के लिए, ट्रैकिंग के लिए माउंट एवरेस्ट पे जाते हैं, उनके शरीर के जो कपड़े बने हुए होते हैं, उन लोगों को माइक्रोफाइबर्स प्लास्टिक के बने हुए कपड़े प्रेफर करते हैं, क्योंकि वो गर्म रहते हैं, इंसुलेशन का काम करते हैं। हमें ध्यान रखना होगा कि हम नए बेटर कपड़े उन लोगों के लिए बनाएं, कोशिश करें नेचुरल फाइबर्स जैसे कि कॉटन या इस तरीके के प्रोडक्ट्स का यूज़ करें, ताकि ये धरती में जल्दी से जल्दी डिग्रेड हों और पॉल्यूशन ना करें। हज़ारों लाखों किलो प्लास्टिक हम एनवायरनमेंट में गलती से भूल जाते हैं और वो उस एनवायरनमेंट में मिक्स हो जाती है, जो वाइल्ड लाइफ के जानवर न जानते हुए खा लेते हैं, और उनको किसी न किसी तरीके से या तो खाने के कारण या उनके होम को डिस्ट्रॉय करने में, उनके घरों को डिस्ट्रॉय करने में ये प्लास्टिक बहुत बड़ा योगदान दे रही है। सिर्फ जानवर ही नहीं, हम लोग भी अब खाने में, एयर के ज़रिए, पानी के ज़रिए बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में प्लास्टिक को अपने शरीर के अंदर ले रहे हैं। अभी तो हमें नहीं पता कि आगे जाके ये किस तरीके से नुकसान करेगी, पर कुछ ना कुछ तो इसका इम्पैक्ट ज़रूर देखने के लिए मिलेगा। माउंट एवरेस्ट पर 2019 में तकरीबन 880 लोग चढ़े। अभी तक माउंट एवरेस्ट पर ये कंसर्न देखा, थोड़े सालों से कंसर्न है कि वहाँ पे प्लास्टिक का पॉल्यूशन हो रहा है, पर लास्ट स्टडी ज़्यादा आई ओपनर थी, क्योंकि अभी इस स्टडी में करीब 5 mm से छोटे छोटे, मतलब बहुत ही बालों से भी पतले पतले छोटे
माइक्रोफाइबर्स पाए गए। इस तरीके के माइक्रोफाइबर्स के साथ दिक्कत ये है कि ये आँखों से नहीं दिखते, इन्हें धरती में से अलग कर पाना बहुत ही मुश्किल है। इस स्टडी में जब चेक किया गया तो बर्फ़ के सैंपल्स में तकरीबन जहाँ पे कम कंटामिनेशन मिला वहाँ पे 1 लीटर स्नो अगर ली गई तो जो स्नो का पानी बना उसमें पर लीटर तकरीबन 30 माइक्रोफाइबर से लेके 119 माइक्रोफाइबर्स तक पाए गए। मतलब जो कम रेंज, जहाँ कम कंटामिनेशन है वहाँ 30 माइक्रोफाइबर, जहाँ ज़्यादा कंटामिनेशन मिला वहाँ 119 माइक्रोफाइबर्स। साथ ही जब बहते हुए पानी का सैंपल लिया गया तो उसमें बहुत कम रेंज में ही तकरीबन 10 सैंपल्स में से सिर्फ 3 सैंपल्स में ही माइक्रोफाइबर्स मिले। इसका मतलब ये है कि जब बर्फ़ होती है एक जगह ठहरी हुई है, अगर वहाँ कंटामिनेशन होगा तो वो लंबे समय तक रहेगा और पॉल्यूशन कॉज करेगा। वहीं बहता हुआ पानी में शायद धरती की ही खुद की कैपेबिलिटी है कि वो बहते हुए पानी में खुद को फिल्टर आउट कर देता है। ये हमारे लिए एक सोचने वाली बात है कि ऐसी जगह जहाँ पर ऑलरेडी रनिंग चीज़ें हैं वहाँ पे कंटामिनेशन होगा तो वो शायद धीरे धीरे जल्दी स्पीड में क्लियर हो जाएगा, पर ऐसी जगह जहाँ पे कोई नहीं जाता है, ऐसी जगह जहाँ पे मूवमेंट कम है, अगर हम ऐसी जगह पे पॉल्यूशन कॉज करेंगे तो वो लंबे समय तक रहेगा और धरती को बुरी तरीके से अफेक्ट करेगा। दुख की बात यह है कि हम ऐसी ही जगह घूमने जाने के लिए ढूंढते हैं जहाँ पे कोई आता नहीं है और हमें शांति से हम अपनी लाइफ वहाँ कुछ क्षणों के लिए एंजॉय कर पाएँ, पर साथ ही ह्यूमंस का नेचर ख़राब है, हमारा नेचर ख़राब है कि हम ऐसी जगह पे भी जाके गंदगी करते हैं। सोचिए अगर इसी तरीके से हम गंदगी करते रहे तो अगली बार जो जगह हम सफाई के कारण घूमने के लिए गए थे वही जगह अगली बार हमें गंदी मिलेगी, तो हम कितनी जगह ऐसी ढूंढेंगे जहाँ पे हमें शांति मिले। इन्हीं साइंटिस्ट ने चेक किया कि वॉशिंग मशीन में जब इस तरीके के कपड़े जिसमें प्लास्टिक से बने या फाइबर से बने हुए कपड़े हैं, ये एक बार की वॉशिंग मशीन में धुलाई के बाद तकरीबन 7 लाख माइक्रोफाइबर्स को रिलीज करते हैं। साथ ही रिसर्च में उनको ये भी मिला ढूंढने के बाद जगहों पे कि जो प्लास्टिक जिन्हें बायोडिग्रेडेबल कहा गया और यूज़ करने में हम लोग ला रहे हैं, 3 साल हो जाने के बाद भी ये प्लास्टिक के बैग्स वहीं पे पड़े हुए हैं और धरती में बायोडिग्रेड नहीं हुए। बहुत सारी संस्थाएं अलग अलग तरीके के मीडियम्स का उपयोग करके लोगों में अवेयरनेस ला रही हैं ताकि प्लास्टिक और भी तरीके के पॉल्यूशन को कम किया जा सके। इसी तरीके की एक संस्था का नाम है द गार्जियन। इसको आप वेबसाइट देखेंगे तो इसका लिंक हम इस वीडियो में आपको डिस्क्रिप्शन में ज़रूर शेयर कर देंगे। इस तरीके की संस्थाओं को आप सपोर्ट करें, ये अवेयरनेस लाने में बहुत बड़ा योगदान दे रहे हैं। हमें भी अपनी तरफ से जितना हो सके वन टाइम यूजेबल प्लास्टिक को उपयोग में लाने नहीं चाहिए। अगर आपको कोई दे रहा है प्लास्टिक का बैग, अगर आप उसे इग्नोर कर सकते हैं तो उसे इग्नोर करिए। आपका एक प्लास्टिक का बैग मना करना, अगर पूरे भारत के लोग ये प्रैक्टिस करते हैं तो दिन में करोड़ों प्लास्टिक के बैग पॉल्यूशन डस्टबिन में जाने से बचेंगे। एक प्लास्टिक का बैग डिस्पोज होने में, ख़त्म होने में नेचुरली तकरीबन 400 साल लेता है। एक बार प्लास्टिक का बैग हाथ में लेने के पहले इसको ज़रूर याद कीजिएगा दोस्तों। तो दोस्तों इस बार के लिए इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को एक लाइक ज़रूर दीजिएगा। अगर इस तरीके की अवेयरनेस आप दूसरों में भी फैलाना चाहते हैं तो इस वीडियो को अपने दोस्तों तक शेयर ज़रूर कीजिएगा। आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो दोस्तों इस बार के लिए इतना ही। आपसे मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्ते।